एग्रीटेक फार्मर एडवाइजरी में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है, वेलकम है। किसान भाइयों, अभी 10 में एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में हमने ये टॉपिक रखा कि अब खेती घाटे का सौदा नहीं। ये उसका टॉपिक था। आप लोगों ने बहुत सारे किया है कि ऐसा कैसे, खेती तो ऑलरेडी घाटे का सौदा हो चुकी है, ऐसा है। यानी मैं अगर पूछूं तो 99% फार्मर्स ये मान चुके हैं कि खेती घाटे का सौदा है। थोड़ा सोचिए, विचार करिए, सोचिए और ठहरिए, रुकिए, शांत करिए और इस पर मंथन करिए क्या है, हम किस तरीके से खेती कर रहे हैं। हमारा शरीर और खेती यानी मिट्टी को जितनी आवश्यकता है वो बराबर आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक मनुष्य, एक जीवित मनुष्य को जितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उसी प्रकार से एक हमारी जीवित जमीन, जीवित मिट्टी फसल उत्पादन के लिए, पैदावार के लिए उतने ही न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। सेम खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन जरूरत पड़ती है ना। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में को भी प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और इनके अलग अलग सोर्स हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है खेती में, जस्ट विपरीत हो रहा है। आपने ये मान रखा है, यानी सभी किसान भाइयों ने मान रखा है कि मरता क्या नहीं करता। फसल में कीड़ा लग रहा है, उसके लिए दवाई डालनी है। कीड़ा मर गया, 3 दिन बाद में फिर कीड़ा तैयार है, फिर दवाई डालनी है। फिर आ गया है मार्केट, दवाई लाओ और इसे करो। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये कीड़ा इतना क्यों लग रहा है। पहले तो इतने कीड़े नहीं लगते थे। यानी हम एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। इससे नुकसान किसका हो रहा है? मार्केट में जितने भी दुकान, उनका कोई नुकसान नहीं है, उनका तो फायदा हो रहा है। लेकिन नुकसान आपका हो रहा है, नुकसान पूरे वायुमंडल का हो रहा है, नुकसान जन जन का हो रहा है। आप जो स्प्रे करते हैं, आप तो डालेंगे ही, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में भी जाता है और वायुमंडल में हर जानवर भी रहते हैं, उनको भी वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। यानी हर व्यक्ति प्रभावित है। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा हमारी सॉइल के ऊपर, हमारी ऊपर ध्यान देना होगा। मिट्टी को उपजाऊ बनाना होगा। को उपजाऊ बनाने के लिए आपको कोई भी बताने वाला नहीं है आज की तारीख में। इसके लिए आपको खुद समझना पड़ेगा मिट्टी कैसे उपजाऊ बनेगी। आप अपनी शाम की बनी हुई रोटी को आप
आप सुबह को खाते नहीं हैं, जबकि आपके हाथ के द्वारा बनी हुई है, आपके हाथ से आटा गूंथा गया है, फिर वो रोटी बनाई गई है, और सुबह उसको क्या कहते हो, ये तो बासी हो गई है। लेकिन न जाने कब का तैयार किया हुआ बिस्किट, तमाम तरह तरह के ब्रांडेड बिस्किट कब बनाया गया, किसके द्वारा वो गूंथा गया, किसके द्वारा कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, कैसे बना, कहाँ पैकिंग हुई, किसने पैकिंग की, और आपके पास पहुंचा। आप बड़ा प्यार से, बड़ा चाव से उसको चाय के साथ में खाते हैं। को मत भूलिए। जाने की वजह से जमीन में कार्बन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बचा हुआ है, कहता है कि क्योंकि 3 से 4% जमीनों में, या 1 से भी नीचे भी कार्बन आ रहा है, और यह हो जाएगा, कुछ भी जमीन में उगने वाला नहीं है, कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज जमीन में कार्बन की कमी की वजह से ही आपका खर्चा बढ़ता जा रहा है, और आप जितना इनपुट ज़मीन में डाल रहे हैं, चाहे वो स्प्रे के माध्यम से डाल रहे हों, चाहे आप ड्रेंचिंग के माध्यम से डाल रहे हों, आपका खर्चा बढ़ रहा है लेकिन पैदावार नहीं बढ़ रही है। इसके लिए मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक उत्पाद है। पहली बात तो गोबर की खाद को डालें, और खाद डालें, गोबर न डालें, उसको प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज करके डालें। डिकम्पोजिशन के लिए भी मैं आपको अगला वीडियो एक बताऊंगा कि आपने गोबर की खाद को बेहतरीन तरीके से, केचुए की खाद के तरीके से कैसे डिकम्पोज करें, बहुत कम मेहनत में उस खाद को आप जमीनों में डालें, जिससे कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। साथ ही साथ जमीन को इनरिच करने के लिए, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, जमीन के अंदर आप नेचुरल पोटेशियम ह्यूमेट यूज करें। नेचुरल, मैं चाइना के पोटेशियम ह्यूमेट की बात नहीं कर रहा हूं साथियों। नेचुरल पोटेशियम ह्यूमेट जो इंडिया में तैयार होता है, जो लिग्नाइट से तैयार किया जाता है, और प्राकृतिक तत्व है, वो जमीन में जब जाएगा तो 100% मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। और जब कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो आप जो भी डालेंगे, पौधे जड़ों के माध्यम से उन पोषक तत्वों को अपटेक करेगा, खींचेगा। नहीं तो जब तक कार्बन नहीं होगा, आप कुछ भी डाल दीजिए, जमीन में पड़ा रहेगा और पौधे की जड़ के द्वारा अपटेक नहीं हो पाएगा। मतलब स्थिति वही हो गई कि आपके सामने 56 भोग की थाली रखी हुई है, और आपसे कहा जाए कि आप इसको खाओ, लेकिन आपके हाथ काट दिए जाएं, कैसे खाएंगे? वही सेम सिचुएशन हो रही है प्लांट के साथ। तो एक तो पोटेशियम ह्यूमेट, नेचुरल पोटेशियम ह्यूमेट को यूज करें। जमीन में तमाम तरीके के बायो फर्टिलाइजर्स, उनको जमीन में यूज करें। और ये बहुत, एक बार आप उसको लाइए, एक बार लाइए और उसको एक ड्रम में तैयार कर लीजिए। एक बार लाइए और बार बार डालिए जमीनों में, बार बार डालिए, जामन उसका तैयार कीजिए। चाहे वो एजोटोबैक्टर हो, चाहे वो राइजोबियम हो, चाहे वो पीएसबी हो, इन सभी चीज़ को आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको जामन लेके आना है। हमारे घर में दही खत्म हो जाता है ना, तो दही जमाने के लिए क्या करते हैं, अपने पड़ोसी से मांगते हैं ना,
तो वो जामन अपने घर में लाए और 1 लीटर दूध जमा दिया। अब अपने घर में जामन ही है, अब डेली, अब बार बार थोड़ी मांगने जाएंगे। अब इस तरीके से करें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जमीन में माइक्रोराजा डाल की फैक्ट्री लगा दी। माइक्रोराजा क्या करता है? माइक्रोराजा जड़ को निरोधता है और माइक्रोराजा जिंक का सिक्रीशन करता है। भारी मात्रा में आप सभी किसान भाई जिंक बाजार से ला करके डालते हो। मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है, दावे के साथ कहता हूं मैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। माइक्रोराजा जिंक का सिक्रीशन करता है, यानी जिंक को तैयार करता है जमीन में, पौधे को जितना चाहिए। पीएसबी फास्फेट जो जमीन में पड़ा हुआ है, तमाम सालों का जो वो आपका फास्फेट है, यानी डीएपी के द्वारा जो अनअवेलेबल फॉर्म में ज़मीन में पड़ा हुआ है, उसको सोलूबल करता है। और सोलूबल करके माइक्रोराजा जो है वो जड़ों को पहुंचाता है। सहजीवी संवेदन बनाता है, जड़ को निरोग रखता है। ये सब चीज़ें आप डालेंगे। और आप ये मत सोचिए कि आपको मैं कहीं महंगाई की तरफ, महंगी चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। ये बहुत सस्ती चीज़ें हैं। आपकी खेती का खर्चा मैं किताबी ज्ञान में आपको नहीं दे रहा। उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं तो आपकी फसल, बीमारियां कम आएंगे। वो आप किसी भी दवाई के द्वारा आप उनको क्योर कर पाओगे। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप जहर न डालें, लेकिन कहने का मकसद इतना ज़रूर है कि जब जहर की ज़रूरत हो तब डालें। अनायास ही जहर को ज़मीनों में न डालें। और यदि आपने ज़मीन की उर्वरा शक्ति के ऊपर आपने फोकस कर दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना भी जहर ज़मीनों में डाला जा रहा है, आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। इन जहरों को जमीन में डालने से जमीन के जो माइक्रोब्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। विचार करिए इसके ऊपर। जहर जब जरूरत हो तब डालिए। मैं जहर के खिलाफ नहीं हूं। हमारी फसल नहीं बच रही है, अब जहर डाल दीजिए, लेकिन इससे पहले आप जमीन की फर्टिलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। और मेरा यह मानना है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आज मैं 27 सालों से एग्रीकल्चर फील्ड में हूं, किसान भाइयों के साथ में मिलकर के काम कर रहा हूं। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जमीन को मैनेज करते हुए, जमीन की उर्वरा शक्ति की ओर, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो कीड़े और बीमारियां तो आते हैं, तो इतना कम आते हैं, उससे आप दवाइयों से, बाजार में जितनी भी दवाइयाँ मिलती है उससे आप क्योर कर पाओगे। आपको ये भी पता होगा कि बीमारी लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, लेकिन दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। उसका कारण यही है, हम चेहरे को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? फेयर एंड लवली से। फेयर एंड लवली से चेहरा नहीं चमकेगा। चेहरा चमकेगा हमारे खान पान से, हमारी बैलेंस्ड डाइट से, हमारे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट से। तो किसान भाइयों, ध्यान दीजिए, रुकिए, ठहरिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए कि कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं। आपकी एक मिस्टेक आपके द्वारा अगर सुधार ली जाती है
तो मैं दावा करता हूँ कि खेती घाटे का सौदा नहीं, खेती बहुत ही मुनाफे का सौदा हो सकता है। थैंक यू।